गाइस, आज की कहानी है हमारी लव मैरिज के ऊपर। लव मैरिज का मतलब प्रेम विवाह। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन के बाद ये परंपरा चलाई। परिवारों में शादी दो प्रकार से होती है। एक शादी होती है माता पिता की मर्जी से, एक शादी होती है प्रेम विवाह अपनी मर्जी से। जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, वो कैसा होता है, वो कितने दिन ठहरता है, उसमें कितना दम होता है। जो ऐसा करते हैं वो कितने बढ़िया लोग होंगे। आप जरूर इस पाठ को या कहानी कहो, स्टोरी कहो, जो भी कहो, इसे जरूर सुनना, क्योंकि आज के युक्ति अपने मन चंचल के कारण अपने मन को वश नहीं कर पा रहे और बस वो प्रेम विवाह जल्दी कर लेते हैं। जो उनका प्रेम विवाह बहुत जल्दी 90% टूटता है। वो टूटता है उसके बीच यदि उनका कोई बच्चा हो जाए तो वो बच्चा भी अनाथ जिंदगी जीता है। ना तो उसे माँ अपना पाती, नहीं पिता अपना पाता। एक बच्चा माँ के पास, एक बच्चा पिता के पास। पूरा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं उन पर, उनकी कोई परवरिश वो कर ही नहीं पाते। ना पढ़ा लिखाते, ना ही उनका कोई ध्यान रख सकते। यदि वो अपने मन के विकारों को वश में नहीं कर पाए और अपने आप को भी वो संभाल नहीं पाए तो और वे किसी को अब अपना कैसे मान सकते हैं? क्यों उनकी कोई मदद कर सकता है? उनका तो जीवन नरक हो गया। उस लड़की ने अपने राह में खुद ही कांटे बो लिए, पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अब उसका ना तो माता पिता अपना सकते, ना कोई समाज उसका साथ दे सकता। अब उसने अपने कर्मों अनुसार जो पाप का गठ सिर पे रखा है, उस पाप के गठ को वो खुद ही झेलेगी। यदि आपने प्रेम किया तो प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात ये है कि आपने ये देखा कि जिससे आपने प्रेम किया क्या वो आपसे प्रेम करता है, और करता है तो उसकी संपन्नता क्या है, उसके लोग घर में मान मर्यादा कितने करने वाले हैं, उसमें क्या गुण अवगुण, कितनी सामर्थ्य है, कितना वो कमाता है, क्या वो करता है, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यदि रिश्ते बिगड़ते हैं तो उस लड़की का कोई हिमाती होता ही नहीं जो अपनी मन मर्जी से प्रेम विवाह कर घर से चली गई, अपने परिवार घर माता पिता की इज्जत को नीलाम करके। उसका कोई साथ देता ही नहीं। जो शादी माता पिता करते हैं वो ऐसी होती है कि जिस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे उस घर को पूरी गहराई से देखकर कितनी क्षमता, कितने लोग मान मर्यादा के हमारी बेटी को कितना मान दे सकेंगे, हमारे उस बेटी के बच्चे भी इस घर में संपन्नता से रह सकें। वो बच्चों के बच्चों तक की सोचकर आगे उस घर में रिश्ता पक्का करते हैं। यदि उसमें भी कोई कमी निकल आए तो कम से कम वो अपनी बच्ची को अपने गले लगा लेते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसकी जिम्मेवारी का पूरा वो ही उसका जीवन चला देते हैं। बेटी को कभी भी अपनी माँ पिता की इज्जत को इस तरह बखेर कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जिसके साथ तू जा रही है, जब वो अपनों का नहीं हुआ, तू अपनों की नहीं हुई, तो तुम और वो किसी के और हो ही नहीं सकते। ये विकारों का जो युक्ति आज मन के चलपन से अपने जीवन को या तो इस तरह प्रेम विवाह कर लेते हैं या खुदकुशी करके मर जाते हैं या दूसरे को मार देते हैं। ये मेरा आज का जो कहानी कहो, पाठ कहो, या जो समझो सो कहो, लेकिन उद्देश्य यही है कि आज के युक्ति बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर प्रेम विवाह में फंस रहे हैं, जीवन को अपने अंधकार में धकेल रहे हैं। 2 दिन की चांदनी जीवन अंधेरी रात में पूरा कैसे काटोगे, संभल कर पैर रखोगे, जभी तुम्हारा जीवन सफल हो सकेगा। जिस माता पिता ने तुम्हारे लिए
अपने तन पर पहरा नहीं, पेट में खाया नहीं, तुम्हां किसी चीज की कमी आज तक करी नहीं, उसके लिए तुमने कुछ नहीं सोचा तो तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। ये हमारा पाठ आप सभी को इसलिए सुनाना है क्योंकि आप किसी को ऐसे इसको मतलब जो ऐसे बच्चे जो अंधकार में जा रहे हैं आप रोक सको। अच्छे बच्चों के लिए ये एक संदेश है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।